गोसाई भगवान की, श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। मैंने दे दिया। सभी अपने मन को भगवान के चरणों में एकाग्र करके कृपया इस मंत्र को दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस, इस्कॉन के तत्वाधान में प्रत्येक रविवारीय संडे लॉ फीस्ट लेक्चर में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। भक्तों, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि यदि भगवान को जानना है तो भगवान के भक्तों की कथा सुननी चाहिए। यदि भगवान को जानना है तो उनके भक्तों की कथा सुननी चाहिए, और यदि भक्त को जानना है, भक्त की कृपा पानी है, तो भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, परम मित्र, परम सखा, परम वैष्णव, ऐसे भक्त सुदामा जी का जीवन चरित्र श्रवण करेंगे। बोलिए सुदामा जी की। परंतु थोड़ा सा जानना होगा कि हम इस संसार सागर में, इस भव सागर में क्यों आए, क्या कारण था कि हम भगवान से इस भौतिक जगत में बिछड़कर आ गए। आवाज क्लियर है? ज्यादा इको तो नहीं? इको थोड़ा कम, इको का मन, केवल इको का। आइए एक बार महामंत्र बोले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की। ठीक है प्रभु जी, हो गया, बहुत बढ़िया। तो मैं कह रहा था कि ऐसा क्या कारण है जिसके वजह से हमें भगवान से बिछड़कर इस माया जगत में आना पड़ा? क्या कारण? कौन बताएगा? हम सभी कृष्ण के नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का क्या स्वरूप है? कृष्ण का नित्य दास। तो जो जीव कृष्ण का नित्य दास है वो माया जगत में कैसे आ गया? ये जो चैतन्य चरितामृत का प्यार है, जैसे रामचरितमानस के श्लोक को चौपाई कहते हैं, गीता और भागवत के श्लोक को श्लोक कहते हैं, और चैतन्य चरितामृत के श्लोक को प्यार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यार, बंगाली भाषा है। श्लोक को ही बंगाली में क्या कहेंगे? प्यार। तो चैतन्य चरितामृत के इस प्यार में क्या कहा गया? जीवेर स्वरूप है। जीव का स्वरूप
क्या है? नित्य, कृष्णेर नित्य दास। हम सभी कृष्ण के नित्य दास हैं। तो फिर इस माया जगत में, इस भौतिक जगत में कैसे आ गए? प्रश्न होना चाहिए। सबके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन हमारे मन में है भी तो हम किसी इस्कॉन डिवोटी, इस्कॉन प्रभु जी या किसी से पूछते नहीं। पूछना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं पूछे। आज वही प्रसंग लेंगे और सुदामा चरित्र की ओर बढ़ेंगे। मैं कह रहा था कि जिस प्रकार पानी का स्वरूप क्या है, पानी का दो स्वरूप है। एक तो बहना, इस टेबल पे 1 लीटर पानी आप गिरा दीजिए तो वो पानी 1 लीटर इस पे रुकेगा नहीं, बह जाएगा। ये स्वभाव है पानी का। अच्छा, उस पानी को आप हाई टेम्परेचर पे गर्म कर दीजिए, खूब खौला दीजिए और फिर उसको इस टेबल पे डालिए तो क्या बहेगा या रुक जाएगा? बहेगा या रुकेगा? गर्म पानी को डाल दिया जाए, क्या होगा? बहेगा। मतलब वो ठंडा हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे गर्म हो, उसका स्वभाव है बहना। तो कुछ लोग कह सकते प्रभु जी अगर हम उसको बर्फ बना देंगे तो नहीं बहेगा। अच्छा, बर्फ बना के रखिए, 10 मिनट के बाद बहने लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि बर्फ बना दिया तो परमानेंटली बर्फ बन गया हो। फिर रख के देखिए पिघलना चालू हो जाएगा। उसका स्वभाव है, चाहे उसको बर्फ बना दीजिए, कोल्ड कर दीजिए या उसको फुल गर्म कर दीजिए। हरे कृष्ण। तो हमारी सीमा माता जी राजस्थान, माता जी राजस्थान में रहती हैं और चैम्बूर से 3 माता जी के साथ आ रही हैं। पहली बार हमारे मंदिर में आई हैं, इसलिए माता जी का हरि बोल बोल के स्वागत करते हैं सीमा माता जी और उनकी साथी माता जी। प्रभु जी इसमें वो वाला श्लोक निकालिए, प्रशांत आत्मा, जो सुखदेव जी सुदामा जी के लिए कह रहे हैं, प्रशांत आत्मा, वो श्लोक निकाल के देखिए। प्रशांत आत्मा करके श्लोक आएगा। सुदामा जी का गुण, उसमें सुखदेव जी कहते हैं, मुझे एक इतना ही याद है, प्रशांत आत्मा। देखिए आराम से ढूंढिए, 10 मिनट में के बाद ही लगेगा इसको। तो मैं कह रहा था कि पानी चाहे बर्फ बना दो, पानी को चाहे हीट कर दो, खौला दो, पानी का स्वभाव है बहना, बहेगा, एक स्वभाव। और दूसरा स्वभाव क्या है पानी का? आप पानी को आग पर डाल दो, क्या करेगा? आग को बुझा देगा। अच्छा, उस पानी को खौला दो तो भी आग को बुझाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। तो जिस तरह पानी का स्वभाव है बहना, जिस तरह पानी का स्वभाव है अग्नि को बुझाना, उसी तरह जीवेर स्वरूप है। जीव का स्वभाव क्या है? कृष्णेर नित्यदास। हम सभी लोग चाहे मनुष्य बन जाए, चाहे पशु पक्षी बन जाए, चाहे कीट पतंग बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, जीव का स्वभाव है कृष्ण की सेवा। लेकिन जैसे कुछ समय के लिए पानी बर्फ बन गया है, तो बर्फ बनने की वजह से वो पिघलना और आग को बुझाना, ये 2 काम नहीं करेगा। आप आग में बर्फ को डालिए, नहीं बुझेगा। बर्फ के टुकड़े डालेंगे, नहीं बुझेगा। या बर्फ को रखिए, पिघलेगा नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद वो जरूर पिघलेगा। और अग्नि के कोयले में अगर डाल दिया जाए बर्फ को, तो हो सकता है उस समय कोयला न बुझे, लेकिन 10 मिनट के बाद जब वो बर्फ पिघलने लगेगा तो कोयले का आग बुझ जाएगा। तो उसी तरह
जैसे वो पानी बर्फ बन गया है, वैसे हम सभी जीव कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए कृष्ण को भूल गए हैं। क्या किए हैं? कृष्ण को भूल गए कुछ समय के लिए। लेकिन भगवान कृपा करके, दया करके अपने शुद्ध भक्तों को इस धरातल पे भेजते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जैसे, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी जैसे, हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी जैसे, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी जैसे, ऐसे अनेक, हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज जी जैसे से अनेक शुद्ध भक्तों को भगवान इस धरातल पे भेजते हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रवीण, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है, ये श्लोक आप ही ढूंढ पाते, दूसरे लोग नहीं ढूंढ पाते। तो मैं कह रहा था कि शुद्ध भक्त आते हैं और जो हमारा स्वभाव है कृष्ण के का सेवा करने का जो स्वभाव, उस स्वभाव को जो भूल गए हम, भक्त याद दिलाते हैं। क्या कहते हैं? जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले, कत निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले, जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले। जीव जागो, जगाते हैं आकर शुद्ध भक्त, और हम भूल गए हैं कृष्ण को, तो याद आ जाता है। अपने प्रयास से नहीं, भक्तों की कृपा से। इस वैष्णव समाज में जितने भी वैष्णवी और वैष्णव बैठे हैं, क्या कोई ऐसा है जो कहे कि हम बिना किसी भक्त के मार्गदर्शन के, किसी वैष्णव के बिना बताए हम अपने से इस्कॉन के अच्छे भक्त बन गए? है कोई? हाथ उठाए। अपने से, अपने ज्ञान बुद्धि से, अपने कभी नहीं। आप अपने से इस्कॉन मंदिर आ सकते हो, लेकिन भक्त नहीं बन सकते। आओगे, कथा में बैठोगे, प्रसाद बढ़िया बढ़िया खाओगे, ड्रामा देखोगे, चले जाओ, भक्त नहीं बनोगे। लेकिन जब इस्कॉन मंदिर में कोई शुद्ध भक्त मिलेगा आपको, हमारे नंदुलाल जी जैसा, नंदुलाल प्रभु जैसा शुद्ध वैष्णव मिल जाए, तो ये जबरदस्ती पकड़ के आपको शुद्ध भक्त बना देंगे। इनके अंदर एक गुण है, क्योंकि ये सोना नहीं है। सबसे महंगा सोना होता है, ये सोना नहीं है। तब क्या है? ये पारस है, पारस पत्थर। सोना कभी भी लोहे को या किसी अन्य धातु को सोना नहीं बना सकता, वो खुद सोना रहेगा। लेकिन पारस जो होता है, शुद्ध वैष्णव जो होते हैं, वो अपने समान सामने वाले व्यक्ति को शुद्ध भक्त बना देते हैं। ये पारस के गुण है। मैं यहाँ वसई इस्कॉन में केवल 2 दिन के लिए आया था। शुद्ध सेवक प्रभु जी का फोन आया कि आप मुंबई में हो तो संडे का क्लास आपका रहेगा। मैं कहा ठीक है। तो मैंने सोचा एक दिन पहले चलते, शनिवार 2 दिन रहेंगे। लेकिन जब मैं आया शनिवार को, यहाँ रहा, रुका और नंदुलाल प्रभु जी के साथ रहा, इनके साथ इनका शनिवार का जहाँ लेक्चर होता है वहाँ गया, और इनके साथ रहने से मुझे ऐसा लगा कि ये पारस पत्थर है, ये पारस है, और ऐसे पारस के साथ रहना है। क्योंकि मैं स्वयं अभी पारस नहीं हूँ, और न मैं सोना हूँ, अभी मैं स्वयं लोहा हूँ, लोखंड, मराठी में लोखंड बोलते हैं, लोखंड, लोहा। तो मैं 2 दिन के लिए आया था, लेकिन पिछले 1 महीने से यहाँ हूँ। मेरा जाने का मन ही नहीं हुआ।
और 1 महीना मुझे रहना था अपने घर सांता क्रूज वाकोला में। मेरी माँ नाराज है, मेरे पिता नाराज है, मेरे 4 भाई, भाई की पत्नियां और भाई के बच्चे भतीजे सब नाराज है कि आप मुंबई आए हो। पहली बार ऐसा हुआ कि आप घर पर नहीं हो, पहली बार। तो सब नाराज है, लेकिन मुझे जो आनंद, जो सुख, जो भक्ति, जो ज्ञान, जो वैराग्य, जो भाव मिला हमारे नंदलाल प्रभु जी के साथ रहने से, वो आज तक मेरे लाइफ में ऐसा भाव भक्ति कभी नहीं मिला, आज तक। और मैं केवल बरसात और ठंडी में आता हूँ यहाँ, 1-1 महीने के लिए, जुलाई में और जनवरी में। लेकिन मैंने शुद्ध सेवक प्रभु जी को कहा कि नंदलाल प्रभु जब तक वसई इस्कॉन में है, तब तक ये दास, श्याम गोपाल दास, यहाँ हर महीने 2 महीने पे 1-1 महीने के लिए आता रहेगा। हर महीने, हर 2 महीने पे। एक बार आ गए तो 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन। जब तक प्रभु जी है तब तक मैं यहाँ हूँ, और जिस दिन एक कहीं चले गए उस दिन मैं भी बंद आना। इसलिए इनको पकड़ के रखना, छोड़ना कभी मत जाने देना वैसे इस कौन से। ये रहेंगे तो हम लोग दो लोग रहेंगे, 1 से भले 2, और दोनों लोग काफी है। ये ढोलक बजाते हैं, मैं करताल बजाता हूँ, और एक दिन में 3-3 जगह जाके लेक्चर करके आते, खाली 2 लोग, बस 2 काफी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे नंदलाल प्रभु जी का। ये सोचे कि आज शुद्ध सेवक प्रभु नहीं है, आज माइक में श्याम गोपाल प्रभु के बारे में बोलता हूँ, तो मैंने भी गांठ मार लिया कि आज इनका ग्लोरिफिकेशन मैं खुद करूंगा व्यास मन से। तो वास्तव में बहुत महान भक्त है, धन्य है। दिन भर सेवा में लगे रहते, लेकिन थकते नहीं है। भले बैठे बैठे थोड़ा हल्का, क्योंकि सो नहीं पाते ना, 3 बजे जग जाते, फिर सीधा रात को 12-11 बजे सोते। तो भले थोड़ा सा झपकी ले लेंगे, लेकिन थकते नहीं। कोई भी सेवा दे दीजिए, दौड़ दौड़ के करते। अभी भागवत लाना हुआ, दौड़ के गए, लेकर आए। तो ऐसे हमें सीखना है। भगवान के प्रचार में एक्टिविटी होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, एकदम उत्साहित। छोटा सा भी सेवा, मंदिर में झाड़ू लगाना है, सबसे पहले झाड़ू लेकर चालू हो जाना चाहिए। भगवान का बर्तन धोना है, ये नहीं कि प्रसाद खाए और अपने अपने घर भाग गए, बड़ा बड़ा बर्तन छोड़ के सब चले जाते हैं। नहीं, बर्तन धोना, आगे रहना है सेवा में, हर सेवा में आगे। तो मैं कह रहा था कि जीव भले थोड़े समय के लिए भगवान को भूल जाए, थोड़े समय के लिए, लेकिन शुद्ध भक्त के संपर्क में आते ही वह अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है। क्या स्वभाव? कृष्ण की सेवा, भगवान की सेवा। तो हमें भगवान की सेवा करनी है, तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल होगा। सेवा के विषय में मुझे एक सत्य घटना याद आ रही है, वृंदावन गोवर्धन की। हम लोग चातुर्मास में एक बार 4 महीने के लिए गोवर्धन में रह रहे थे। गौड़ीय मठ का आश्रम है, पूज्य मधुसूदन महाराज जी है, गौड़ीय मठ, चैतन्य गौड़ीय मठ के आचार्य हैं, और उनके नजर में इस्कॉन अलग नहीं है, वो अपने को इस्कॉन का ही मानते हैं, गौड़ीय मठ का होने के बाद। तो उन्हीं के आश्रम में हम लोग रुके थे। तो हम लोग भी प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा करते थे, अगर ठीक ठाक स्वस्थ रहते थे। कभी तबीयत गड़बड़ है या पैर में दर्द है तो उस दिन केवल गोवर्धन जी को प्रणाम करते थे। तो गोवर्धन परिक्रमा करते थे, तो एक बाबा जी चल के नहीं, दौड़ के गोवर्धन परिक्रमा करते थे, डेली, रोज। लेकिन वो बाबा जी के जो गुरु जी थे, वो उनसे खुश नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे। बेचारे सोचते कि मैं इतना बड़ा भक्त हूं, रोज गोवर्धन की परिक्रमा दौड़ कर लगाता हूं, 1.5 घंटे में गोवर्धन परिक्रमा पूरी। हम लोग को 7-8 घंटे लग जाते हैं, और ऊपर से बीच बीच में हमारा क्या चलता है पता है? कहीं पानी पूरी चल रहा है,
कहीं समोसा, कहीं ब्रेड पकौड़ा, कहीं सैंडविच, और कुछ नहीं मिलता है तो बंदरों को डालने वाला चना बिकता है, तो चना ही लेके चना ही खाते हुए करते परिक्रमा। कहीं कहीं केले बिकते हैं बंदरों के लिए, लेकिन हम खुद बंदर बन जाते हैं, 1 दर्जन केला लेके खुद खा जाते हैं। तो हम जैसे नकली भक्त नहीं थे, वो एकदम शुद्ध भक्त। और उनके गुरुजी उनसे खुश नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे। सोचते थे कि क्या कारण है कि गुरुजी हमसे खुश नहीं है, तो पूछ भी नहीं पाते थे। तो एक दिन की बात है, दौड़ दौड़ के गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे। गोविंद कुंड से पहले, गोविंद कुंड से पहले गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पे पत्थर का टुकड़ा था बड़ा, और भोर का समय था, अंधेरा था, और ये मस्ती में दौड़ रहे थे, ध्यान नहीं दिए, और इनका पैर का अंगूठा जाके लड़ गया। पत्थर के टुकड़े थे, बीच रास्ते में था पत्थर, और पैर के अंगूठे का पूरा नाखून उखड़ गया, निकल गया, खून बहने लगा, दर्द करने लगा, और ये बैठ गए, और पैर पकड़ के बैठ गए, रोना धोना, दुखी होना चालू। थोड़ा सा रिलीफ हुआ इनको, तो बोले अब तो गोवर्धन परिक्रमा हो नहीं पाएगा, चल ही नहीं पा रहे, लंगड़ा रहे, तो क्या करूं। तो रास्ते में 2-4 जो पत्थर के टुकड़े थे, वो सारे पत्थर के टुकड़े उठाकर किनारे रखे, साइड में किए, और तभी गुरुजी ने इनके देख लिया। और जैसे ही देखे, गुरुजी दौड़ कर आए और वो बाबा जी को उठाकर गले लगाए। बोले आज तुम सच्चे भक्त बने हो। बोले गुरुजी मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो बोले कि तुम अपना भजन साधन करते थे, अपना माला करते थे, भले 64 माला करते थे, परिक्रमा करते थे, एक टाइम खाकर रहते थे, निर्जला एकादशी करते थे, लेकिन वो सबसे बड़े भक्त का लक्षण नहीं है। सबसे बड़ा भक्त कौन है? जिसके अंदर सेवा भाव है, जो सेवा करे। तुम्हारा भजन आज पूरा हुआ, तुमने आज ब्रज की परिक्रमा मार्ग की सेवा की है, तुमने पत्थर हटाया ताकि किसी और भक्त को ठोकर न लगे, आज तुम्हारी भक्ति पूरी हुई है। तो कहने का अर्थ है, हम लोग इस्कॉन आते हैं, दान पेटी में पैसा डालते हैं, और ये क्या है, इसको क्या स्कैनर, स्कैन करके पैसा डालते हैं, केले ले आते हैं 1-1 दर्जन 2-2 दर्जन, कुछ भक्त लोग मिठाई का डब्बा लाते हैं। पिछली बार शायद 250 मिठाई लाए थे, 250 लड्डू। हमारे रमेश, क्या नाम है, रमेश आए हैं कि नहीं वो लोग आए? अच्छा, तो 250 लड्डू लाए थे। तो कुछ न कुछ लाते रहते हैं, ये अच्छा है। सेवा, थोड़ा ये सेवा करना ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा क्या है पता है? केवल मिठाई दे देना, फल दे देना, पैसे दे देना, डोनेशन दे देना, इससे बड़ी सेवा है प्रैक्टिकली सेवा। स्वयं कुछ न कुछ करना चाहिए। भगवान के लिए ड्रेस बनाना, मंदिर में झाड़ू लगाना, मंदिर की सफाई। अभी मंदिर का ऊपर का सिंटेक्स बिगड़ा हुआ है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, उसको कोई भक्त बनवा दे या बना दे। अभी यहाँ बगल में ब्रह्मचारी आश्रम बन रहा है, ये टेम्पल आश्रम है, लेकिन ब्रह्मचारियों को रहने के लिए साइड में आश्रम होता है। तो आप देख सकते हैं बाहर ईंटा आया हुआ है, इधर भी सामने पत्थर के टुकड़े गिराए गए हैं। तो मंदिर का निर्माण, आश्रम का निर्माण, ब्रह्मचारी आश्रम का निर्माण, शौचालय भी बनने वाला है, 2-3 शौचालय बनेगा, स्नान गृह बनेगा, ताकि किसी भक्त को किसी प्रकार की समस्या न हो। फेस्टिवल वगैरह में जब भक्त आए तो 2-3 दिन यहीं रहकर रहने की व्यवस्था हो, हर व्यवस्था हो, स्नान की व्यवस्था हो। तो ये सारी व्यवस्था आप लोगों के लिए बनाई जा रही है, सारी व्यवस्था। लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है
कि कम से कम हम कुछ न कुछ सेवा दें। कुछ भक्त ऐसा संकल्प ले कि हम आश्रम बन रहा है, 1 बोरी सीमेंट देंगे। अगर उतना नहीं है, उतना नहीं दे सकते हैं, तो 1 ईंटा 10 रुपए का है। तो कुछ लोग संकल्प ले कि हम 50 ईंटा देंगे, हम 100 ईंटा देंगे, हम 500 ईंटा देंगे, हम 1000 ईंटा देंगे, और कुछ नहीं तो 10 ईंटा देंगे, 10 ईंटे कम से कम। तो अगर आप 500 तक का डोनेशन दे रहे हैं, 500 तक का, तो आप ये दान पेटी में डाल दीजिए। अगर 500 से ऊपर का डोनेशन है तो एक QR कोड है, स्कैन करके डाल दीजिए, सेवा आपका डायरेक्ट पहुंच जाएगा। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारे शुद्ध सेवक प्रभु जी भी निवेदन किए हैं, वो तो अभी गुजरात गए हैं कथा करने, उनका निवेदन है और मेरा भी निवेदन है, हमारे नंदलाल प्रभु जी का भी निवेदन है, हमारे मंदिर के पुजारी जी उनका भी निवेदन है कि आश्रम बनाने में कम से कम आप लोग ईंटा या सीमेंट का सेवा दें, स्वेच्छा से, दिल खोल के, ताकि जल्द से जल्द ये आश्रम तैयार हो जाए। तो सेवा, मैं सेवा की महिमा आई तो मैंने कह दिया थोड़ा, और वैसे मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप लोग तो सेवा करते ही रहते हैं। सेवा में तो भाई हमारा वैसे ही इस्कॉन कॉन्ग्रीगेशनल सबसे आगे है, सब भक्तों से आगे है। अभी हमारे देखिए प्रभु जी, सुनील प्रभु जी 3-4 बजे भोर में ही आ जाते हैं, भगवान का ड्रेसिंग करते हैं। गृहस्थ है, जॉब पे भी जाना है, बच्चे भी हैं बड़े बड़े, पत्नी है, सबको देखना है, लेकिन सेवा में। इनकी छोटी पुत्री जानवी सुबह सुबह ताजे ताजे फूल लेकर, जब आप लोग ठंड में रजाई में होते हैं तो वो स्कूटी से इसी ठंड में 4 बजे रोज फूल पहुंचाने आती है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर से। सोचिए, ठंडी हो, बरसात हो, चाहे गर्मी हो। तो ये है सेवा। सेवा दूसरे भक्तों को देखकर सीखना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा करना, लेकिन हम भगवान को भूल गए हैं। भगवान के भूलने के कारण आज हम सभी लोग दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं। लेकिन हमसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? माता जी, राजस्थानी माता जी, राजस्थानी में अगर आपको पूछना है कि कैसे हो तो क्या बोलेंगे? केनो, केनो शायद। चलिए, मुझे थोड़ा सा तो राजस्थानी आ गया। राजस्थान में जाकर पूछिए किसी से केनो, तो केनो से केन हो, थे केन हो, मतलब आप कैसे हो। तो इसका उत्तर क्या देंगे राजस्थानी में? उत्तर आंसर क्या देंगे आप? अच्छा, मैं ठीक हूं। अच्छा, यही है हिंदी। अच्छा, तो राजस्थानी में पूछेंगे थे के नो, तो क्या बोलेंगे राजस्थानी लोग? क्या बोलेंगे? मैं ठीक। अच्छा, मुंबई महाराष्ट्र में आकर महाराष्ट्र में किसी से पूछे कैसा है, क्या बोलेंगे लोग? बड़ा है। ठीक। अच्छा, ये तो महाराष्ट्र में। बंबई के किसी बड़े शहर, बड़े सिटी में, हाई फाई इलाके में जाकर वहां अंग्रेजी में पूछेंगे क्या? हाउ आर यू? क्या बोलेंगे? आई एम फाइन। ठीक। अच्छा, हमारे यूपी बिहार में चले जाइए, वहां पूछिए क्या हाल चाल बा? ठीक बा, ठीक बा। ठीक। हमारे गुजरात में चले जाइए, पूछिए, क्या पूछेंगे? केम छो? तो क्या बोलेंगे? मजा बचो, मजा बचो। तो आप किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी व्यक्ति से पूछिए, हर व्यक्ति यही कहेगा बड़ा है, मजा मचो। ठीक है। भालो आसे बंगाली में क्या बोलेंगे? नहीं, के क्या कैसे हो क्या बोलेंगे? केमन आसे, केमन आसे, भालो आसे। हर व्यक्ति। लेकिन गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? दुखालयम अशाश्वतम
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। देखिए, दो जगह भगवान ने डायरेक्ट बताया। एक जगह कहा ये संसार दुखालय है, एक जगह कहा भगवान कृष्ण ने क्या दुखालय तो कह दिया, और एक जगह कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। दुख, इस दुख को याद करो अर्जुन। किस दुख को? जन्म, मां के गर्भ में 9 महीना मल मूत्र के अंदर उल्टा लटक कर थे, इसको याद करो। बीमारियों को याद करो, दांत दर्द, सर दर्द, पेट दर्द याद करो, कमर का दर्द। सबसे खतरनाक जानते पूरे अंग में सबसे खतरनाक दर्द किसका है? जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, कौन बताएगा? जानते किसका? दांत का दर्द। अभी जवान लोगों को इसका अनुभव नहीं होगा। दांत में जब गड्ढे हो जाते ना, सड़ जाता है दांत, और जब अंदर कीड़े लग जाते हैं इतना दर्द करता है, गाल सूज जाएगा, पूरा ये सर चकराएगा, और थोड़ा सा भी किसी का बात ना तीर के समान चुभेगा, चिल्लाएगा वो तीर, बोलेगा किसी तरह या तो दांत का दर्द ठीक करो या दांत उखाड़ दो। उखड़वा लेते लोग दांत का दर्द। और सेकंड नंबर क्या है? पेट का दर्द। पहला स्थान है दांत का दर्द, दूसरा सर के दर्द को थोड़े समय तक आप बर्दाश्त कर लोगे, कमर और घुटने के दर्द को बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन दो दर्द बहुत खतरनाक है। पेट का दर्द, बहुत गैस हो जाए और गले तक सर पे चढ़ जाए गैस, पेट जब दुखता है ना कुछ नहीं अच्छा लगता है। और दांत खतरनाक। तो अर्जुन को कह रहे याद करो दुख, दर्द को याद करो। तीसरा बुढ़ापे के दुख को याद करो अर्जुन। बुढ़ापा बहुत बड़ा दुख है। आज हम लोग जवान हैं तो लगता है हाँ अभी तो मैं जवान हूं, लेकिन कुछ समय के बाद बाल पकने लगेंगे, बुढ़ापा आने लगेगा, घुटने में दर्द होना शुरू हो जाएगा, कमर दुखने लगेगी ज्यादा देर तक खड़े रहने पे। और सबसे बड़ा बुढ़ापे का दुख जानते क्या है? आपके बेटे बहू, आपके नाती पोता आपकी बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। यह है बुढ़ापे का सबसे बड़ा दुख, यह है दुख। और चौथा मृत्यु। सबसे खतरनाक दुख यदि है संसार में तो मृत्यु, मरना। इसलिए कवि ने क्या कहा? डरती है रूह यारो जी भी कांपता है। डरती है रूह यारो जी भी कांपता है, मरने का नाम ना लो मरना बुरी बला है। अरे मरना छोड़ दो, मरने का नाम मत लो। लगता है जितने लोग ताली बजा रहे हैं ये लोग मरने के नाम से नहीं डरते हैं, बाकी लोग डर रहे हैं, और ये लोग नहीं डर रहे इसलिए मजे में ताली बजा रहे हैं क्योंकि ये कृष्ण भक्त है। तो मैं कह रहा था मरना तो छोड़ दो, मरने के नाम से भी डर लगता है। आप बोलोगे कैसे? कुछ बताओ प्रभु जी प्रैक्टिकल। किसी की लड़की की शादी हो रही है, फेरे लगने वाले हैं, सिंदूर लगने वाले हैं, और 2-4 लोग आप लोग जाकर उसके दरवाजे पर, उसके विवाह मंडप में जोर जोर से चिल्लाना, और चिल्ला के क्या बोलना पता है? कुछ नहीं, राम का नाम बोलना है। लेकिन कौन सा स्टाइल सुनना चाहते हैं? राम नाम, राम नाम, राम नाम सत्य है। किसी की लड़की की शादी में जाकर राम नाम सत्य चिल्लाकर दिखा सकते हो क्या? 10 लोग आ जाएंगे डंडे लेकर, बोलेंगे हमारी लड़की विदा होने वाली है, शुभ विवाह हो रहा है, और शुभ विवाह में अशुभ शब्द राम नाम सत्य है। अरे भैया शुभ शुभ बोलो, चुप रहो। तो मैं प्रश्न करता हूं और आप तर्क कीजिए कि राम नाम सत्य है
इसमें गलत और अशुभ क्या है? बताइए, कौन सा शब्द अशुभ है? कोई है? एक अक्षर भी अशुभ नहीं है, बल्कि परम पवित्र है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल को देने वाला है भगवान का नाम, अमंगल को हरने वाला है। तो फिर राम नाम सत्य है बोलने पर क्यों चुप करा दिए लोग? क्यों जानते हैं? क्योंकि मरने के बाद ही इस शब्द को बोला जाता है। और लोग जैसे ही राम नाम सत्य है सुनेंगे तो याद आ जाता है मरना। अरे भैया, मरने का नाम ना लो, मरना बुरी बला है। अरे नाम भी मत लो मरने का। जब कोई लड़का अपनी माँ को बोलता है माँ मैं मरने वाला हूं, तो माँ कहते मरे तेरे दुश्मन, तू नहीं मर, तेरे दुश्मन मर जाए। क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन मरना पड़ेगा। जो लोग मृत्यु को टच करके आए हैं ना, वो समझ सकते हैं। कितने लोग मौत को छू कर आए? मैं छू कर आया हूं, इसलिए मैं इसको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। मैं एक बार बीमार पड़ गया था बहुत ज्यादा। होम्योपैथी डॉक्टर ने जवाब दे दिया, एलोपैथी ने दे दिया, आयुर्वेदिक वाले ने दे दिया, एक्यूप्रेशर, जितने इलाज थे संसार में मैं सब करके देखा। सब डॉक्टर ने कहा अब आप नहीं बचोगे, मृत्यु होने वाली है। जब जितने दिन हो उतने दिन हो। और जब मैं मृत्यु के निकट गया तब मुझे पता चला बाप रे क्या खतरनाक होता है। आपको पता है जब मृत्यु का समय नजदीक आएगा ना, तो नींद नहीं आएगी, खाने की इच्छा नहीं हो, कुछ सुनना अच्छा नहीं लगेगा, कुछ देखना अच्छा नहीं लगेगा। ये जो मोबाइल दिन रात लेके हम चिपके रहते ना, ये मोबाइल भी दुश्मन लगेगा, कांटे की तरह चुभेगा। इसको दूर, साइलेंट मोड। अगर किसी का कॉल आ गया आपको तो ऐसा लगेगा कि यमराज आ गया, यमदूत आ गया, ऐसा लगेगा। साइलेंट मोड। क्योंकि मैं उस अवस्था में गया हूं। और लास्ट स्टेज, हर एकादशी को मैं भगवान से प्रार्थना करता था। 7 अप्रैल को मैं बीमार पड़ा था, तो 3 भी याद है। 7 अप्रैल 2025। 6 अप्रैल को रामनवमी थी। रामनवमी का कीर्तन कथा करके आया मैं। बहुत धूप थी। गया धाम में, गया इस्कॉन में मेरा कीर्तन था, लेक्चर था। और पंडाल, खुले पंडाल में वहां व्यवस्था थी। और आप जानते होंगे रामनवमी में कितना धूप होता है गांव में। और मेरे को ये धूप लग गया था सर में, धूप समझते, लू लगना, गांव में बोलते लू लगना, लू लग गया था। कुछ भी नहीं काम करेगा दवा। 6 अप्रैल को मैं प्रोग्राम करके 7 अप्रैल को आया घर पर। और सुबह गुरु पूजा गा रहा हूं और गुरु पूजा गाते गाते बेहोश हो गया मंदिर में, इस्कॉन टेम्पल में बिहार के। और मुझे याद है कि वो मृत्यु का जो पल है, लास्ट मोमेंट, अंतिम समय, बहुत डेंजरस, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। उस समय ऐसा लगेगा कि ये घर, ये पैसे, ये पत्नी, ये बच्चे, ये माता पिता, ये फ्रेंड, सब कुछ, ये गाड़ी, ये बंगला, सब किसी काम का नहीं है। नीरस, कोई स्वाद नहीं। खिले हुए फूल को भी देखकर अच्छा नहीं लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। फ्रूट्स, मिठाइयां, कुछ अच्छा नहीं। मृत्यु के अंतिम समय में मैं प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं। जो लोग मृत्यु को टच करेंगे तो ये मेरी बात याद रखना, ऐसे ही होगा, सेम ऐसे ही होगा उस व्यक्ति के साथ जब मृत्यु का समय एकदम निकट आएगा। और उस समय केवल कृष्ण याद आएंगे अगर भक्त है तो। मुझे तो 2 ही चीज याद आता था, एक कृष्ण के चरण, भगवान का चरण, और दूसरा उनका नाम, हरे कृष्ण महामंत्र और चरण। ये 2 चीज छोड़ के कुछ याद ही नहीं था। स्मरण शक्ति भी खत्म हो जाएगी, आपकी मेमोरी पावर भी लॉस हो जाएगी, 0। आपको याद नहीं रहेगा कुछ भी, भूलने जैसा हो जाएगा, ये माइंड एकदम शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर आप भजन कर रहे हैं भगवान का, तो उस अवस्था में आपको 2 चीज जरूर याद रहेगा, कृष्ण के चरण का ध्यान, या उनके मुख का, या उनका नाम। अगर भक्त है तो अच्छे से भक्ति करेंगे तो, नहीं तो ये भी नहीं याद आएगा। तो हर एकादशी को मैं प्रार्थना करता था, क्योंकि मैंने भक्तों से सुना एकादशी को जो देह त्यागते हैं उनको भगवान का धाम मिलता है। मैं कहा मेरा तो भजन है नहीं, मेरे अंदर उतनी भक्ति है नहीं,
कम से कम एकादशी के दिन मर जाऊं तो भगवान के चरण मिल जाए। इसलिए रोज हर एकादशी को सुबह प्रार्थना करता था इस्कॉन बिहार में, भगवान आज रात तक या आज शाम तक राम नाम सत्य हो जाए। मारना है भगवान तो एकादशी को ही मारना मुझे। लेकिन शायद उनको कुछ और मंजूर था, वो अभी और प्रचार करवाना चाहते थे। 7 अप्रैल से लेकर कब तक बीमार था? राधाष्टमी तक। कब तक? राधाष्टमी कौन से महीने में थी? अक्टूबर नवंबर में शायद या सितंबर में थी। सोच लीजिए 6 महीने बेड रेस्ट। और राधाष्टमी को मैं जबरदस्ती वृंदावन गया बरसा में, और जैसे ही श्री जी के मंदिर पे पहुंचा और श्री जी का दर्शन किया, मुझे 5% जीने की संभावना अपने अंदर फीलिंग होने लगी। पहले तो मरने जैसा था, ये 5% ऐसा लगा कि अब मैं थोड़ा अच्छा हो रहा हूं, मैं जी जाऊंगा, शायद मैं बच जाऊंगा। और जैसे जैसे समय बीतने लगा, 10 दिन रहा मैं बरसाना में, और 10 दिन में मैं 50% ठीक हो गया, केवल रहने से। कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। फिर मैं घर आ गया, क्योंकि 10 दिन बाद का रिटर्न टिकट था, बिहार आ गया। फिर मैंने कार्तिक का टिकट बनाया और पूरा 1 महीना कार्तिक में था, और 1 महीना कार्तिक में रहने से 50% जो और बचा था ठीक होना, 100+ ठीक हो गया पूरा कार्तिक में रहने से। कोई दवाई नहीं, कोई टॉनिक नहीं, कोई फ्रूट नहीं, कोई नारियल पानी नहीं, कोई बीट का जूस नहीं, कोई देसी घी और कुछ नहीं, केवल धाम में रहने से। सोचो कितनी शक्ति है राधा रानी के ब्रज धाम में। बोले वृंदावन धाम की। केवल धाम की शक्ति, यही कारण है कि मैं वहां रहता हूं। लेकिन प्रचारक है ना हम लोग, महाप्रभु के अनुयायी लोग, प्रचार करने के। ब्रज में क्या प्रचार करना है? ब्रज में तो सब भक्त है, ब्रज के वासी तो नित्य मुक्त है, उनको क्या हम प्रीचिंग करेंगे, बल्कि उनसे हम कुछ सीखेंगे। लेकिन प्रीचिंग करने के लिए माया नगरी, मुंबई नगरी में आना पड़ता है, ब्रज छोड़कर। तो ब्रज की इतनी महिमा है। और जब मैं ठीक हो गया तो मैंने कहा बिहार को छोड़ रहा हूं, अब मैं वृंदावन में रहूंगा। और कार्तिक के बाद से मैं वृंदावन में रहने लगा। और आप सभी वैष्णव के आशीर्वाद से 5 साल पहले मैंने वृंदावन रुक्मिणी बिहार के बगल में 1 BHK इतना जमीन लिया था, 12x32, और वो मकान में काम लग चुका है। और इस कार्तिक में, आने वाली कार्तिक पूर्णिमा में उसका गृह प्रवेश और गृह पूजन है। कार्तिक पूर्णिमा आप लोग को अभी से निमंत्रण है, सबको कार्तिक पूर्णिमा में आना है गृह प्रवेश में। आएंगे सब लोग? इतनी महिमा है। मैं समझ गया कि भगवान का धाम देखने में साधारण है, लेकिन ये बहुत कृपा और शक्ति है। तो मेरे जैसा मृत्यु के छोर पर जाकर आने वाला व्यक्ति, धाम की कृपा से मैं उसी दिन से निर्णय किया कि अब मैं ज्यादा समय धाम में रहूंगा। ऐसे तो मैंने सोचा था 50-60 साल के बाद रहूंगा, लेकिन मैंने चमत्कार देखा वृंदावन का। मैं कहा नहीं, बस पता नहीं 50-60 साल तक आयु पहुंचे कि न पहुंचे, अभी रह लेते हैं धाम में। तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? 1 जून से 8 जून हमारे वसई पापड़ी इस्कॉन से ब्रज यात्रा, 84 कोस यात्रा हम लोग लेकर जा रहे हैं। बोले वृंदावन धाम की। 1 जून से 8 जून, 2 महीना पहले रिजर्वेशन होगा। रिजर्वेशन टिकट है 1,500 रुपए का, 500 रुपया है यात्रा का रजिस्ट्रेशन फीस 2,000, और वहां जाने के बाद 3,000 जमा करना है। पहुंचने के बाद वहां टोटल 5,000 में 8 दिन की यात्रा। 8 दिन क्या क्या मिलेगा आपको 5,000 में? आना जाना, रिजर्वेशन, स्लीपर टिकट, आपको बस का पूरा खर्चा हम लोग बस का देंगे, ऑटो का भाड़ा हम देंगे, आपको 3 टाइम का भोजन का लक्ष्मी हम देंगे, सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, रात को भोजन।
और बढ़िया प्रसाद, और रूम अटैच, डबल बेड रूम, एक रूम में 5 लोग 6 लोग रह सकते हैं, अटैच बाथरूम, बेड, गीजर, बढ़िया रहने के लिए आपको रूम उसी 5,000 में। 5,000 रुपये जब आप वहां जाओगे ना और ऐसा ऐसा प्रसाद खाओगे, आप कहोगे महाराज 5,000 का तो हम 8 दिन में केवल प्रसाद खा लिए, बाकी हमारा ट्रेन फ्री, बस फ्री, ऑटो फ्री, रूम फ्री। इतने कम पैसे में कोई यात्रा मुंबई का किसी सेंटर से, किसी मंदिर से कोई प्रभु जी, कोई माता जी नहीं ले जाते। 5,000 रुपये में 8 दिन की 84 कोस ब्रज यात्रा। कितने लोग जाना चाहेंगे? वाह, 50% लोग, और लोग भी कोशिश कीजिए। तो हमारे नंदुलाल प्रभु जी को 2 महीना पहले 2,000 रुपया दे देना है टिकट का और एडवांस रूम का, और अपना नाम और उम्र 2 महीना पहले, यानी 1 जून को जाना है तो पैसा कब जमा करेंगे? 1 अप्रैल। लेकिन टिकट निकालना है इसलिए 2-4 दिन पहले, थोड़ा और पहले, मार्च के लास्ट तक जमा कर दीजिएगा। और मैं रहूंगा, नंदुलाल प्रभु जी रहेंगे, हम 2 लोग रहेंगे, सबको ले चलेंगे। कि माइक जाएगा, बहुत बड़ा राधा कृष्ण का झंडा चलेगा, पताका झंडा, ताकि कोई यात्री खोए नहीं भीड़ भाड़ में हो। झंडा, माइक, सबके गले में आइडेंटिटी कार्ड, और बहुत सुंदर कीर्तन के साथ सुंदर ब्रज 84 कोस यात्रा। और इस यात्रा का नाम होगा समर वेकेशन वृंदावन 84 कोस यात्रा। छुट्टी है ना, सब बच्चों की छुट्टी होगी। अच्छा, कुछ माता जी लोग कह रहे थे कि प्रभु जी हम तो गांव में रहेंगे। कोई बात नहीं, गांव में रहिए, आपका टिकट हम गांव से बनाएंगे। मतलब आप गांव से आएंगे और गांव चले जाएंगे। जो गांव में रहेंगे उस समय, अगर जून महीने में, तो उनका टिकट हम आपके जिले से किसी ट्रेन का बनाएंगे, मथुरा, और मथुरा से आपके घर। तो आप अपने गांव में भी रहते हुए इस यात्रा में आ सकते हैं, क्योंकि उस समय ज्यादातर लोग गांव जाते हैं छुट्टी मनाने। तो आप 1 हफ्ते की बात है, 1 हफ्ते के लिए वृंदावन आ जाइए, गांव से ही आ जाइए और गांव चले। उसका टिकट हम बना के देंगे, आपको सोचना नहीं कौन सा ट्रेन मिलेगा कि नहीं, टिकट उसकी गारंटी हमारी, कंफर्म टिकट हम बना देंगे। बस 2.5 महीने पहले पैसा मिल जाना चाहिए, 15 दिन पहले, 2 महीना पहले टिकट बनेगा। तो चाहे आप गुजरात के हो या आप बिहार के हो, यूपी के हो, राजस्थान के हो, कहीं के भी हो, टिकट मिलने की गारंटी हमारी। ठीक, तो ये है वृंदावन की महिमा। तो आइए ऐसे वृंदावन के हमारे परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत लीला को सुनेंगे, समय बहुत कम है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा के कंस के कारागृह में प्रकट हुए। भगवान का जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, चतुर्भुज रूप में, नारायण स्वरूप में, 4 भुजा वाले। हमारे राजस्थान में 4 भुजा नाथ कहते हैं भगवान को। हाँ सीमा माता जी, राजस्थान में भगवान को क्या बोलते हैं? 4 भुजा नाथ, चतुर्भुज, 4 भुजा। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। वसुदेव जी ले गए यमुना जी पार करके गोकुल, नंद बाबा के यहाँ। भगवान नंद बाबा के यहाँ रहे, खेले कूदे, ग्वाल बालों के साथ लीला किए। और जब कंस का अत्याचार बढ़ गया तो भगवान मल्ल युद्ध के बहाने मथुरा आए। कृष्ण कहाँ आए? मथुरा। और जब कृष्ण मथुरा आए तो मथुरा की नारियां कृष्ण बलराम को देखकर क्या गा रही हैं? तो हमारे यूपी बिहार के भाषा में एक भजन लिखा एक संत ने, बिंदु नामक कवि ने। क्या, जो लोग यूपी बिहार के समझेंगे, अल राम श्याम सखी है मथुरा नगरिया में, रही तंत राख ले तू मन के अटरिया में, रही तंत राख ले तू मन के अटरिया में। क्या कह रहे हैं?
अइले राम श्याम सखी है मथुरा नगरिया में, रहितन त राख लेती, मतलब कुछ समय रह जाते तो हम इनको रख लेते, कहा? मन के अटरिया में, मतलब मन के अंदर, हृदय के अंदर बिठाकर। अटरिया कहते चौखट को, मतलब मन के चौखट पर इनको हम रख लेते। इतने सुंदर है कृष्ण बलराम। मथुरा में जब प्रवेश किए, जन्म हुआ था मथुरा में, अब दूसरी बार आए हैं, सेकंड टाइम मथुरा। और क्या कहती है? कवन भारी जोग कनी गोकुला के बाला, बन्हलन सनेहिया में बाके नंदलाला। भाग बाटे छोट नाता भरती अकवरिया में, रहितन त राख लेती मन के अटरिया। कौन सा ऐसा भाग्य, कौन सी ऐसी तपस्या कि गोकुल वृंदावन की नारियां जो अपने स्नेह प्रेम बंधन में इनको बांध ली। अगर हम भी गोकुल की होती तो हम भी प्रेम बंधन में इनको बांध कर रखते। सराहना कर रही है ब्रज वृंदावन गोकुल की स्त्रियों की। इतने सुंदर भगवान गए और मल्ल युद्ध के बहाने कंस का वध कर दिए, और कंस का वध करने के बाद भगवान कृष्ण क्या किए? सबसे पहला काम, अपने माता पिता को जेल से मुक्त किए। कंस ने जेल में वसुदेव और देवकी को बंदी बनाकर रखा था। गए ब्रज के ब्रजेश्वर ब्रजराज श्री कृष्ण अपने माता पिता को कैद खाने से मुक्त किए। और वसुदेव जी ने देखा कि मेरा बेटा कृष्ण, मेरा बेटा बलराम, मेरे दोनों पुत्र इतने बड़े बड़े हो गए और विद्यालय नहीं गए, पाठशाला नहीं गए। क्या किए? गाय चराए, खेल कूद किए, मस्ती किए, माखन चुराए। हर माँ बाप को चिंता होती है अपने बच्चे की पढ़ाई की। लेकिन एक बात याद रखना, बहुत जरूरी बात बताने जा रहा हूं। आप लोग जो अपने बच्चे को 4 साल 3 साल की उम्र में स्कूल में जो डाल दे रहे हो ना, आंगनवाड़ी में और नर्सरी में, LKG UKG, न जाने क्या क्या अभी कैसा कैसा। हमारे बचपन में सब LKG UKG था ही नहीं, डायरेक्ट पहली कक्षा। पहले आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले 5-6 साल के बाद बच्चों का एडमिशन लोग कराते थे। लेकिन आज से 5000 साल पहले बच्चे जब 11-12 साल के हो जाते थे तब उनका एडमिशन होता था। 11-12 साल तक उनको खेलने के लिए छोड़ दिया जाता था। आप लोग क्यों? क्योंकि खेलने कूदने से बच्चे का माइंड डेवलप होता है, और बचपन में ही उसको किताब का भार दे दिए, पढ़ाई का बोझा सर पे रख दिए, तो उसके बुद्धि का विकास नहीं होता है। आप देख लेना, एक बच्चा 3 साल से ही पढ़ रहा है और एक बच्चा 8 साल के बाद पढ़ना चालू किया। दोनों जब पढ़ते 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 20 साल के होंगे तो सबसे माइंडेड, तेज बुद्धि उस 8 साल के बाद पढ़ने वाले बच्चे का होगा। कभी भी प्रैक्टिकल करके देख लेना। यही कारण था कि पहले के लोग 5, 6, 7 साल के बाद ही स्कूल में एडमिट कराते थे। और यही कारण था कि नंद और यशोदा जी ने अपने बच्चों को बचपन में, छोटे छोटे थे तभी स्कूल नहीं भेजा। अब वसुदेव और देवकी कृष्ण को भेजेंगे, कहा? गुरुकुल, कृष्ण बलराम को। देवकी वसुदेव जी, वसुदेव जी अब कृष्ण को बलराम को भेज दिए। सेनापति जी रथ पर कहा भेजे पढ़ने के लिए, कौन जानते हैं? बच्चे लोग बताइए। भगवान कृष्ण बलराम को कहा भेजे पढ़ने के लिए? बच्चे बच्चियां जो 12-13 साल तक के एज वाले बताओ, कोई है? नाम बताए, कहा भेजे, कौन से जगह? चलो 15 साल तक के
15 साल तक के भी नहीं, 20 साल तक के कोई है? चलो सारे लोग में से कोई बताओ, खाली नंदलाल प्रभु जी को छोड़। सांदीपनी मुनि आश्रम ना, जगह का नाम क्या था? उज्जैन। तो हमारे मिश्रा जी के लिए जोरदार ताली। अरे उज्जैन भेजे सांदीपनी मुनि के आश्रम। तो जब सेनापति, जब सारथी ले जा रहा था कृष्ण बलराम को, तो सांदीपनी मुनि के आश्रम से पहले, उज्जैन से पहले गुजरात में एक गांव रास्ते में पड़ा, और वो गांव का नाम था सुदामापुरी, पोरबंदर। आज पोरबंदर के नाम से है। पोरबंदर के रास्ते से जब जाने लगे उज्जैन, तो वहां एक गोरा सा दुबला पतला छोटा सा लड़का रास्ते में पैर को पकड़ के और खूब रो रहा था, रो रहा था। तो कृष्ण ने देखा, कहा सारथी रथ रोको, रथ रोको। रथ रोका गया। कृष्ण रथ से नीचे उतरे और उस लड़के को जाकर बोले, आप कौन हो? उस लड़के ने कहा, मेरा नाम सुदामा है, मेरा नाम सुदामा। पहली मुलाकात सुदामा जी के साथ। तो बोले, आप रो क्यों रहे हो? क्या सांप ने काट दिया है क्या? बोले, नहीं, सांप नहीं काटा है। फिर कांटा धस गया है, कांटा लग गया। आजकल की भाषा में लोग आते हैं, कांटा लगा, हाय लगा। वहां तो रो रहे थे, यहाँ कांटा लगने वाले लोग उछल उछल के नाच रहे, कांटा लगा, कांटा लगा। अरे कांटा लगेगा तो तुम नाचोगे कि बैठ कर पैर पकड़ के बैठ के दुखी होगे? कांटा लगा मतलब कांटा भी लग रहा है तो पागल की तरह नाच रहे, कांटा लगा, हाय लगा, हाय लगा। क्या मूर्ख लोग हैं। कांटा लगने पे कोई नाचता है क्या? गाता है पागल की तरह कि कांटा निकालता है और उसके आंखों से आंसू बहना चाहिए, भाई कांटा लग गया। तो खुशी होकर नाच रहे, कांटा लगा। सुदामा जी रो रहे हैं। तो बोले, कांटा लग गया है तो निकाल लो। सुदामा जी ने कहा, मैं इतना डरपोक हूं कि मेरे से कांटा भी नहीं निकल रहा। तो सुदामा जी के चरण को लिए कृष्ण और उंगली से निकालने का प्रयास किए, नहीं निकला। तो चरण को ले लिए, उठा लिए अपने मुंह के पास और कांटे को अपने दांत से पकड़कर खींच। सोचिए, ये है कृष्ण। अभी जानते नहीं है कौन है क्या है। अब बताइए, किसी के पैर को अपने मुंह से लगाना और कांटा निकालना, ये तो हमारे कृष्ण ही कर सकते हैं। संसार का कोई व्यक्ति, कोई देवी देवता नहीं कर सकता। और उसको गोद में उठा लिए, दुबले पतले तो थे, उठा लिए गोद में और अपने रथ पर बिठाए। बोले, मित्र बोलो कहां जाना है तुम्हें, मैं तुम्हें छोड़ूंगा, तुम्हें वहां तक लिफ्ट दूंगा। तो सुदामा ने कहा, सांदीपनी मुनि के आश्रम। बोले, अरे सांदीपनी मुनि के आश्रम तो हम भी जा रहे हैं, हमारा एडमिशन है वहां। तब सुदामा जी ने कहा, ठीक है, तो मेरे ही क्लास में एडमिशन करवाइएगा, साथ में रहेंगे हम। ठीक है, मैं गुरु जी से कह दूंगा, जिस क्लास में सुदामा है उसी क्लास में हमको भी डाल देना, साथ में रहेंगे। दोनों कृष्ण बलराम का एडमिशन हुआ सांदीपनी मुनि के आश्रम उज्जैन, पढ़ने लगे। और एक समय की बात है, गुरु जी ने होमवर्क दिया था, होमवर्क की याद करके कल बताना है। सुदामा जी को खड़ा किया गया, सुदामा जी खड़े हो जाओ, बताओ क्या होमवर्क दिया गया था। सुदामा जी बोले, गुरु जी याद नहीं, भूल गया। तुम्हें दंड दिया जाता है, आज हवन यज्ञ के लिए सूखी लकड़ी जंगल से तुम जाओगे लाने। कृष्ण ने देखा मेरे मित्र को पनिशमेंट मिला है, तो कृष्ण से पूछा गया, बताओ। कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं, त्रिकाल यज्ञ है, सब कुछ, जिनके श्वास से वेद निकला है, जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए हैं, वो कृष्ण कहते हैं मुझे भी याद नहीं, जानबूझ के झूठ बोले। तो सांदीपनी जी ने कहा, तुम्हें भी वही दंड।
सुदामा जी के साथ यज्ञ के लिए लकड़ी लाना है जंगल में। दोनों जब बच्चे जाने लगे, कृष्ण सुदामा, तो गुरु माँ को दया आ गई। माँ तो माँ होती है ना, पुरुष का हृदय कठोर होता है, पाषाण का होता है, लेकिन स्त्रियों का हृदय कोमल होता है, सॉफ्ट, ममता से भरा होता है। इसलिए आप देखिए, कुछ भी समस्या आएगी, स्त्रियां रोना चालू कर देती है, तुरंत रोना चालू। पुरुष जल्दी नहीं रोते, उनका हृदय पत्थर होता है, जल्दी पिघलते नहीं है। तो स्त्रियों को दया बहुत आती है किसी के भी प्रति। कोई भिखारी है, कोई किसी का हाथ पैर टूटा है, कोई पुराना कपड़ा पहना फटा हुआ, तो स्त्रियों में दया बहुत होती है। किसी को कुछ देना है तो खाने के लिए दे देती है, स्त्रियों में दया बहुत होती है। तो गुरु माता ने इन दोनों को चना दिया पोटली में, अलग अलग जगह, भाई भूख लगेगी तो खा लेना। और कृष्ण ने अपना चना सुदामा जी को दे दिया। क्यों? रखने के लिए। क्यों? कहा मैं वृंदावन में बड़ा उछल कूद करता हूं और यहां भी उछल कूद करूंगा, तो उछलने कूदने में कहीं चने गिर न जाए, इसलिए तुम संभालना, जब भूख लगेगी तो मैं मांगूंगा। दोनों, वर्षा अचानक आ गई, पेड़ के शाखा पे छिप गए, सुदामा जी को भूख लगी, अपना चना खा गए, लेकिन पेट नहीं भरा तो सुदामा जी कृष्ण के हिस्से का भी चना खाने लगे। और जैसे ही खाने लगे, कृष्ण समझ गए, बोले सुदामा कुछ खा रहे हो? सुदामा कहे नहीं नहीं नहीं। तब कट 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 क्या सुनाई दे रहा है? बोले ठंडी से मेरा दांत कटकटा रहा है। ओ, मुझे लगा तुम कुछ खा रहे हो। देखो कुछ खा रहे हो तो बता देना। नहीं नहीं, दांत कांप रहे हैं। बारिश बंद हुई, नीचे उतरे, भगवान ने कहा लाओ मेरा चना, मुझे भूख लगी खाना। सुदामा जी कहते वो तो मैं खा गया। कब खा गए? पेड़ पर। जब आपने पूछा ना तो मैं चना ही खा रहा था, लेकिन मैं झूठ बोला। भगवान केवल मजाक में बोल दिए, दरिद्र कहीं के, मेरे हिस्से का खा गया, जा दरिद्र हो जाएगा। केवल मजाक में बोले, लेकिन लग गया, वो श्राप लग गया सुदामा को। इसलिए इस प्रसंग से याद रखिएगा, मंदिर के भंडारा के नाम से मिला हुआ सामग्री, मंदिर के नाम से मिला हुआ डोनेशन, यदि कोई मंदिर का रहने वाला प्रभु जी या माता जी अपने निजी सेवा में भोग करेंगे, संपत्ति को भगवान की सेवा में, अपने लिए अपने मेहनत से कमाकर, अपने परिश्रम से कमाकर खाओ बनाओ, लेकिन भगवान के नाम पे मिला हुआ चंदा पैसा आज इस्कॉन में बहुत हो रहा है। अभी पटना में, पटना की घटना जिसको मालूम होगा मालूम होगा, और वो करोड़ों रुपए का गमन किया वहां के प्रभु जी ने, उनको निकाल दिया गया वापस। बहुत सारी बातें हैं, जो लोग वहां के हैं वो जानते हैं। और आज वो दंड भोग रहे, भगवान के हिस्से का खाए, आज उनका इज्जत कहीं नहीं है। प्रेसिडेंट है, लेकिन आज दर दर भटक रहे, कुत्ते की तरह उनको भगा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्कॉन के नाम से मिला हुआ संपत्ति को स्वयं भोगा, और आज दर दर भटक रहे, दुबले पतले हो गए, चेहरे का रौनक खत्म हो गया, सब खत्म। इसलिए गलती से भी भगवान का वस्तु को अपने लिए मत उपयोग करना, भगवान की सेवा में लगाना। ठीक? तो आगे चल के सुदामा का विवाह हुआ, उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए, द्वारिका के राजा रुक्मिणी सत्यभामा जामवंती उनकी पत्नी। सुदामा जी बड़े दरिद्र हो गए, श्राप था ही, क्योंकि कृष्ण का चना खा गए थे। सुदामा जी की पत्नी ने कहा जाइए आप द्वारिकाधीश के पास, सुना है आपके मित्र है। सुदामा जी नहीं तैयार हुए। फिर कहा अच्छा ठीक है, जाइए प्रणाम कराइए, दर्शन कराइए, दर्शन करने से सारा दुख दूर हो जाता है। इसलिए याद रखना, आप सोच रहे हो हम अपने घर पे कृष्ण को देख लेंगे, तो नहीं, कृष्ण का घर है टेम्पल, मंदिर, इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल में कृष्ण है। इसलिए जब भी काम पे जाओ, स्कूल जाओ, कहीं भी जाओ, दुकान पर जाओ, धंधे पे जाओ, सबसे पहले इस्कॉन में आके भगवान का दर्शन करो, तब जाओ। कभी भी आओ, सुबह आओ, दोपहर में आओ, शाम को, लेकिन आओ। दर्शन करने से क्या होगा? सारा समस्या, सारा दुख दूर हो जाएगा। ये है दर्शन की महिमा। अच्छा ठीक है, सुदामा जी तैयार हो गए, चल दिए।
चलते चलते किसी से पूछे, अरे भैया द्वारिका कितना दूर है? तो किसी ने देखा नीचे से ऊपर, कहा इस जन्म में तो नहीं पहुंच पाओगे, इस जन्म में बहुत दूर है, नहीं पहुंच पाओगे। सुदामा जी ने हिम्मत बनाई, चलते गए, एक पेड़ के नीचे थक के सो गए और भगवान ने सोए सोए सुदामा जी को उठा के सीधा द्वारिका में ट्रांसफर कर दिया, पहुंचा दिया। आंखें खोल रहे हैं तो द्वारिका नगरी दिखाई दे रही है। पहुंच गए, द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों से कहे, द्वारपाल ने कहा ना ना आपको हम जाने नहीं देंगे। फिर जो मुख्य द्वारपाल थे सेनापति बोले, अरे नहीं 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 मत रोको, क्या बात है बोलिए। तो मैं कृष्ण का बाल सखा हूं, मुझे उनसे मिलना है। तो गए, संदेश वहां ले जाकर संदेश सुनाए।